संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं और श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य के जीवन में मोह छाया हुआ रहता है और मनुष्य जो है इस मोह से इतना व्याकुल हो जाता है कि अपने जीवन को भी समझ नहीं पाता। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस मोह निशा से बचने के लिए कहते हैं कि हम इस मोह निशा से कैसे बचेंगे। उन्होंने अपने मूल बीजक ग्रंथ रामायण 22 में कहते हैं, क्या कहते हैं? अलेख निरंजन लखीन कोई, जय बंदे बंदा सब लोई, जय झूठे सब बांधु आना, झूठा बचन साच के माना, धंधा बंदा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे न्यारा, षट्याश्रम और दर्शन किन्ना, षट्रस बास सटे वस्तु चिन्ना, चारि वृक्ष छौ शाखा बखानी, विद्या अगणित गणे न जाने, और आगम करी विचारा, ते नहीं सूझे वारन पारा, जप तीरथ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य की जय बहु दूजा, मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाई के, बिन सिर से तीजा। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी उस अदृश्य निरंजन जिसकी हम कल्पना करते हैं उसके बारे में कहते हैं कि उस अदृश्य निरंजन की कोई परीक्षा नहीं करता, जिसके बंधन में सब लोग बंधे हैं। जिस असत्य धारणा में संसार के जितने भी अबोधि जीव हैं, वे सब जीव उस निरंजन में बंधे हुए, उस झूठी माया में बंधे हुए
जिनको कुछ सत्य असत्य का बोध नहीं। तो इस प्रकार से यह जीव जो है यह स्वयं अपने कर्मों के वशीभूत होकर के उस बंधन में बंधा हुआ है। और यह स्थिति जो है, यह स्थिति हमेशा जड़ से भिन्न, निराधार और असंग है। मनुष्य जो है वह इस व्यवहार में फंसा हुआ और उस व्यवहार में फंसने के कारण मनुष्य जो 6 प्रकार के जो दर्शन बनाए गए हैं उन दर्शनों की रचना करता है। और साहब कहते हैं कि 4 वेद मतलब है 4 वृक्ष, जो 4 वृक्ष तैयार किए गए हैं उन्हीं 4 वृक्ष में और 6 शाखाओं में यह जो जीव जो है जिसमें फंसा हुआ है। हमारे जीवन में इस प्रकार से जो है तो कई प्रकार की गणना की जाती है, जिसमें संसार के मनुष्य जो हैं वे लोग जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और इस प्रकार से पूजा करते करते नाना प्रकार के कर्म करते हैं। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं? अलख निरंजन लखै न कोई, जही बंदे बंधा सब। उस अलख निरंजन अदृश्य काल, तो यह काल क्या है? यह काल 2 रूपों में बटा हुआ है और यह 2 रूप हैं। एक समय की अवधि जिसको हम काल कहते हैं और दूसरा है हमारा मन, जिसके अंदर में मन की कल्पना होती है। तो यह मन जो है, यह मन इस कल्पित धारणाओं में बंधा हुआ है। सद्गुरु कबीर साहब जी इसी कल्पना में जो लोग उलझ रहे हैं, इस कल्पना में जो लोग बंधे हुए हैं, उसकी बात करते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य रस्सी और लोहे के समान उनकी जो गलत अवधारणाएं होती है, और यही गलत अवधारणाएं हैं, ये क्या है? ये कल्पना है। और इसी कल्पना में संसार के जितने लोग हैं वे सब बह रहे हैं। अपने स्वयं के बंधनों में जो बंधा हुआ है उसको अपने बंधन दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हमें इन बंधनों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इसके बारे में हमें जानना होगा कि यह हमारा जो यह मन है, यह मन कैसा है? यह मन अदृश्य, और यह अदृश्य मन जो है यही बंधन में बंधा हुआ है। अगर कोई पारखी ही इसे देख सकता है, जिसके अंदर में पारख दृष्टि, पारख ज्ञान। यहाँ पर कहा गया है जय झूठे सब बांधोए आना। तो ये बंधन जितने भी, ये सारे बंधन जो है ये झूठे हैं, किंतु
जिन्हें ज्ञान नहीं है, ये विष बंधन में को ही सच मान रहे हैं और खुशी खुशी इसमें बंधे हुए हैं। मोह में बुद्धि जो है हमारी भ्रमित हो गई है और होता भी यही है, क्योंकि धंधा बंदा किन व्यवहार, बंदा ही बंधन का धंधा है और व्यवहार भी है, क्योंकि मनुष्य इसी धंधे का व्यवहार करता है। तो बंदा का अर्थ होता है गुलाम, जो गुलाम हो, जो बंधा हुआ हो, जो स्वतंत्र न हो। तो यह जीव जो है, यह जीव स्वतंत्र नहीं है। यह जीव मन के मिथ्या बंधन में बंधा हुआ है और यह मन जब बंध गया है तो इसके अंदर में जो जीव जो है, यह जीव गुलाम हो गया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात को दृढ़ना चाहते हैं, इसी बात को कहना चाहते हैं, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा। यह जीव कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक असंग है। अपने असंग तत्व का बोध न होने से यह जीव जो है सब में फंसा हुआ है। तो बंधुओं, अपने आप के दृश्यों में मिला देना पीड़ा और असंग तत्व का सदैव भान रहना ही अमृत तत्व है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा शुद्ध असंग जीव सब में मिल करके बंधा है। इस बंधनों से छूटने के लिए मनुष्य ने 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस एवं 6 वस्तुओं की अवधारणा की है। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इस प्रकार से हमारे जीवन के 4 आश्रम हैं। इनमें यह हंस यो परमहंस जोड़ करके 6 आश्रमों की अवधारणा हुई है। इसी अवधारणा में योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ये जो 6 दर्शन हैं, यही 6 दर्शन हमारे अंदर में विद्यमान हो रहे हैं। तो षटरस बास, 6 रस, रसास्वादन, जिसमें हम जिसको चख करके समझ सकते हैं कि यह रसास्वादन क्या है। जैसे कि हम कभी चख करके बताते हैं कि यह मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीता है, कसैला है या खट्टा है। किंतु यह 6 नामों का जो जप है, इसी में संसार के जितने भी सन्यासी, ब्राह्मण, विद्वान लोग जो हैं, वे इसे ही ओहम सोहम का नाम देते हैं। तो यह ओहम सोहम जो है, यह दरवेश सूफियों का, जैसे वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हु अल्लाह, योगियों का महीनान, सेवड़ा का तत्व नाम, एवं जंगमों का है निरंजन रूप, जिसका वो जाप करते हैं।
तो इस प्रकार से भक्त जन हमें इस राम नाम के जप को जपा करते हैं, तो वे सब अपने अपने नाम जप का आस्वादन करते हैं, लेकिन यह तो केवल मंत्र है। अगर हम इसी मंत्र को लेकर के, इसी नाम को जप करके अगर हम चाहें कि हमने उस वस्तु को छीन लिया है, तो यह हमारे लिए कोई सिद्धांत की बात नहीं है। तो साहब जी कहते हैं कि सटय वस्तु चिन्हा, हमें इनको समझना है। ऐसा आदत परमात्मा, सन्यासियों का ब्रह्म श्वास में, फकीरों का वायु में मिल जाना, योगियों का पिंड में उठकर ब्रह्मांड में पहुंच जाना, जैनियों का ऊपर आकाश चंद्रशिला पर मुक्त होकर के रहना, इस प्रकार से जो है उस परमात्मा शिव में रमण करना, यह छह दर्शन जो है, ये सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत की बात करते हैं। और एक अलख निरंजन जिसको कहते हैं राम पुरुष, और सब जीव जो है ये क्या है, नारी रूप, ऐसा मान करके एक भक्ति चली आई है जिसको हम माधुर्य भक्ति कहते हैं। और इसी में नाना मतों के, नाना सिद्धांतों के जो लोग हैं वे सब फंसे हुए हैं। तो चारि वृक्ष छो शाखा बखानी, चार वृक्ष का मतलब है चार वेद, चार वेद और छह वेदांग। इसी के अंदर में जो मनुष्य है, मनुष्य के कल्याण के लिए ही चारों वेद बनाए गए हैं। और ये चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और छह वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसी में जो मनुष्य है वह इस नाम को जपता है। इसलिए वेदों में कहा गया है, ओ ओंकार ब्राह्मणी उपासी, सोहम ब्रह्म इष्ट सन्यासी, ऊ अल्लाह सुफी धारा, महीनांद योगी विस्तारा। तत्व नाम सेवड़ा परमाना, नाम निरंजन जगम ध्याना। शत दर्शन शत अंग उपासी, राम नाम भक्ति अविनाशी। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब जी जो हैं इस ओंकार की बात करते हैं। वह ओंकार जो है वो क्या है, जिसमें यह जीव जो है उस बंधनों में बंधा हुआ है, कई कर्मकांड में बंधा हुआ है। और मनुष्य इन कर्मकांडों में बंध करके कई सारे अनुष्ठान करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, और उसी में उसको मान लेता है कि इसी से यह जीव जो है यह मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये तो केवल वैदिक शब्द है जिसमें शब्दों की व्याख्या की गई है। आखिरी में यास्क मुनि की एक प्रसिद्ध रचना निरुक्त है, जिसमें वे ज्योतिष का अर्थ नक्षत्र विद्या या गणित बतलाते हैं।
तो विद्या अगणित गणे न जाने। विद्याएं जो है ये असंख्य है। इतिहास पुराण उत्पाद शास्त्र निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राणी विद्या, इस प्रकार से ये विद्याएं हैं। और इसमें विज्ञान है। और वह विज्ञान क्या है? मनोमय विज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। कितने ऐसे अनगिनत विज्ञान हैं जिनको समझ पाना हमारे लिए कठिन है। एक व्यक्ति का सबका जानना शायद संभव नहीं है, असंभव है। तो बंधुओं, यह जो बात जो है जिसको हम समझ पाएंगे और उसे हम कैसे समझेंगे, आखिर में सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इतनी गहराई में जाकर के हम उस बात को क्या समझ पाएंगे? सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने को समझो और अपने आप में ही स्थित हो जाओ। और जब अपने आप में स्थित हो जाओगे, वहीं पर आपको विश्राम मिलेगा। और वो आगम करे विचार। मनुष्य जो है और भी आगे बहुत कुछ सोचता है, शास्त्रों के बारे में विचार करता है और उन वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, तंत्र शास्त्र के बारे में, सबके बारे में विचार करता है, विमर्श करता है। और इसी प्रकार से जो है वह उसका उच्चारण करते हुए साधन और ध्यान, इन दोनों लक्ष्यों से जो है मनुष्य आगम हो गया है। इस प्रकार से कहते हैं कि ते नहीं सूझे वार न पार। मनुष्य को यह बात सूझती नहीं है। अपने लक्ष्य का दिखाई दे जाना, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को न देख सका, बहुत सारी विद्याएं पढ़ ली तो क्या हुआ? इसलिए तो सदगुरु कहते हैं कि सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। लोग कल्याण के लिए ही नाना नाम एवं मंत्रों का जाप करते हैं और देश के सभी तीर्थों में भ्रमण करते हैं। एकादशी, अष्टमी, चंद्र नारायणी, तो कहीं पेड़ को, पहाड़ को, पानी को, देवी देवताओं को मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी समझ, जिसके अंदर में जितनी समझ शक्ति हो, वो समझ शक्ति के अनुसार जो है मनुष्य अपने कर्म और धर्म करता है। और ऐसे कर्म धर्म करना अच्छा है, किंतु इसमें और कुछ भी हमें समझना होगा। इसे सत्संग के माध्यम से विवेक करके हमारे सद्गुरु गुरुजनों का सत्संग सुन करके उनके समझाने पर हमें
उसका प्रयत्न करना चाहिए। समझने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि आखिर में सद्गुरु कबीर साहिब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाई के बिन सिर से तीजा। कितनी बहुत महत्वपूर्ण साखी कही है। सद्गुरु कहते हैं कि मोह के मंदिर में दौड़ करके मत घुसो। हमारे जीवन में यह मोह की निशा छाई हुई है, जिसमें सारी विद्याएं, सारे सत्कर्म इस मोह के मंदिर में हैं। इसमें दौड़ दौड़ करके मत घुसो। मोह के मंदिर में घुसने से मनुष्य का केवल सिर कट जाता है और मोह में आवृत होता है, उसका विवेक सो जाता है। इसीलिए बंधुओं, इस धन संपत्ति का मोह न करके, जमीन मकान का मोह न करके, समाज परिवार का मोह न करके, मान प्रतिष्ठा का मोह न करके, इस देह तथा इस मन का संकल्प विकल्प का मोह न करके कहाँ तक गिनाया जाए, उस अविनाशी चेतन राम में रमो और उस मोह का त्याग करो। यही हमारे जीवन में यह मन जो है, यह मोह ही हमारे गले की फांसी बन सकता है। जिसे मोह का परित्याग किया है वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हुआ है, वह अपने असंग तत्व में प्रतिष्ठित हुआ है। वही सच्चा अर्थ मानवता का उन्नायक है। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए। हमें इस मोह की ममता से छूटना है। इस मोह के बंधन से हमें उस ओर जाना है जहां से हमें अपने ये कर्म जो है इस मोह की निशा से दूर होकर के उस अपने आत्मत्व चेतन तत्व को जान सके, जहां पर रमैया राम है। उस राम को समझ ले। अगर मोह की निशा में फंसेगा तो जीवन में केवल दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि मोह की निशा में बंद करके सारा संसार जल रहा है। तो हमें उस मोह से अपने मन को हटाना है। यह मन जो है यह बड़ा मोही है, लालची है। पता नहीं यह कहां कहां भटका देता है, और यह मन जो है हमको ऐसी उलझन में डाल देता है कि ना चाहते हुए भी यह मनुष्य के अंदर में मोह की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए बंधुओं, मोह की निशा को त्यागो। यह मोह हमारे जीवन के लिए बड़ा दुखदाई, कष्टदाई है, जो हमारे जीवन का क्षय कर देता है और आखिर में मनुष्य मोह के कारण भयभीत हो जाता है, डर जाता है। उसके जीवन में भय का समावेश हो जाता है, और जब भय होता है तब वह उस परम तत्व को नहीं जान पाता और मोह में डूब जाता है, मर जाता है। और एक दिन इसी मोह की निशा में दिन रात यह शरीर जो है वह जल करके राख हो जाता है। तो जीते जी हमारे जीवन में
मोह की दशा मृत्यु की दशा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें इस मोह की निशा से बचना है और बच करके अपने जीवन में उस सार तत्व को प्राप्त करना है और प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है और सुखमय बना करके इस जीवन में आनंद ही आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम उस परम तत्व चेतन स्वरूप को जान करके मोह के बंधन से छुटकारा पावें और छुटकारा पा करके अपने जीवन का कल्याण करें। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय।